दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कतर, मिडिल ईस्ट, एक समय था कि ओपेक भारत को हड़काता था और हम हड़कते थे। ऑयल की जो अरब कंट्रियां थीं, इनसे हम लोग थर थर कांपते थे। जब चाहते थे तेल बढ़ा देते थे, जब चाहते थे घटा देते थे, जब चाहते थे कम तेल देते थे, जब चाहते थे ज़्यादा। हम इनकी जी हजूरी में लगे रहते थे। आज स्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट में अगर किसी का जादू चलता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लोग मानते हैं या उनके शासक मानते हैं तो मोदी को मानते हैं नंबर 1 पर। मोदी के कहने पे मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर, जिसमें बाकायदे कैंपस होगा, 20,000 आदमियों के रहने खाने पीने की व्यवस्था मोदी के उससे। अभी मोदी हाल ही में उनकी एक बैठक हुई दुबई के बड़े शेख से। उन्होंने उनको अपनी कूटनीति से समझा दिया। मोदी की एक हलक में टोटल मिडिल ईस्ट बिल्कुल राइट टाइम आ गया और भारत के लोगों को, कतर के भारतीय नौसेना के दिग्गजों को, जिनको फांसी दे दी गई थी और उनके मामले को ना ही वो ओपन करने को तैयार थे कतर, क्योंकि उनका एक अपना कानून है, उसको गोपनीय रखे थे। अपील की भी कोई भी गुंजाइश नहीं देते कतर, ये गवर्नमेंट का अपना कानून है। उनका एक गोपनीय मामला था, ना अपील की ना ही किसी की वो सुनने के लिए, ये कतर गवर्नमेंट का। मगर सब उनको कानून से, उस देश के मुल्क के कानून से हट करके उनको भारत के आगे झुकना पड़ा, मोदी के आगे झुकना पड़ा। मोदी ने अभी दुबई में उनके शेख को, कतर के इन सबको बहुत अच्छे तरह से, जॉर्डन के उनको भी अभी कुछ दिन पहले समझा दिया था कि राइट टाइम आप रहिए, मगर अच्छे लहजे से समझा दिया था। और उनका बैठक का ये रिजल्ट रहा, अभी गए थे मोदी, और सिर्फ इशारों में उनका रहा कि कतर गवर्नमेंट झुक गई। कतर गवर्नमेंट ने झुक करके, जिसके लिए अपील कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, गोपनीय मामले भारत से उन्होंने साझा की, भारत के विदेश विभाग से की। अमरिंदर बागची बीच में बराबर वार्ता में रहे। आपको बता रहे हैं कि वहाँ के कोर्ट में बाकायदे कतर के में जो भारतीय दिग्गज, जो जिनको उन्होंने अरेस्ट करके फांसी की सज़ा दे दी थी और जल्द ही उनको फांसी में लटकाया जाता, ये पोजीशन होती, उन सब के परिवार के लोग गए, बाकायदे सब लोगों से मिले, सारी बात राहत हो गई और कतर ने भारतीय नौसेना के दिग्गजों के लिए बड़ी राहत दिला दी भारतीय पीएम मोदी जी ने। अब यहाँ क्या है, मौत की सज़ा तो, जो मौत होनी थी फांसी, वो तो बच गई पूरी और सज़ा कम कर दी गई। आगे चल के सज़ा और कम हो जाएगी। सज़ा क्या हुई, जेल की शर्तें पूरी करने के लिए अलग अलग जेल में इनको सज़ा ट्रांसफ़र कर दिया गया, अलग अलग जेल की। बस यही सज़ा है, अलग अलग जेल पे। ये लोग अभी तक एक साथ थे, अलग अलग जेल में। कुल मिला के भारतीयों को बहुत ही कूटनीतिक ढंग से बचा लिया है और कतर ने भी बचाने पे पूरा इनका साथ दिया, क्योंकि उनके सामने भी समस्या थी उनके मुल्क के कानून, इस्लामिक मुल्क के कानून, उस पे वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब आपको हम एक चीज़ और बता दें, ऐसे ही मामले और भी कंट्रियों के साथ हुए। हर एक कंट्री के जिनके साथ भी हुए, उन लोगों को फांसी के तख्ते पे लटकाया गया और उनको फांसी हुई, मौत की सज़ा मिली। परंतु भारतीयों को मौत की सज़ा का जो खतरा था वो बिल्कुल टल गया। वो जल्द दिन दूर नहीं है जब मोदी सरकार उन लोगों को ला करके भारत में वो आ जाएंगे। अब आपको बता दें, जो ये अधिकारी थे, जिनके जो लोग वहाँ अरेस्ट थे, 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के अफसर थे, रिटायर्ड। ये इतना अच्छा काम कर रहे थे, ये लोग सम्मानित भी किए गए। परंतु इनको क्या हुआ, मैं आपको क्लियर कर दूं
कि ये दोहा की एक अल दोहरा कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे। उसने वहाँ के अमीर ने और वहाँ के एक कंपनी के उन्होंने बुलाया, इनसे काम लिया। चूँकि नेवी में बहुत एक्सपर्ट थे, इन्होंने वहाँ ट्रेनिंग दी, सब बताया और पूरा उनको एक सर्विस के नाते ये गए थे वहाँ पर। परंतु हुआ क्या है कि सबर मिल प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी, कतर की सबर मिल प्रोजेक्ट है, उससे जुड़ी जानकारी का इन लोगों पे आरोप लगाया गया, जबकि बिल्कुल असत्य था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने योजनाबद्ध तरीके से, इसमें शरारत पाकिस्तान की रही, इनपुट इस तरह से रहे कि पाकिस्तान के लोग वहाँ से गवर्नमेंट, उनकी हुकूमत भारतीयों को बेतरतीब ढंग से, इनकी आदत है कि मुखालफत करना और जो हिंदुस्तानी हैं उनको किसी न किसी तरह से बदनाम करने का, इसमें जो गलत सूचनाएं देने पे वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस का और पाकिस्तान के लोगों का हाथ था। इसके भी समाचार मिल रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, परंतु सच ये है कि पाकिस्तान के उन लोगों ने गलत ढंग से हमारे भारतीयों को बदनाम किया। वो लोग, भारतीयों का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो नौकरी करने गए थे इजराइल के लिए। मुखबरी वाली जो बात है, जासूसी ले कोई सवाल नहीं, वो भारतीय जवान थे, भारत के नौसेना के थे, भारत के लिए वो काम कर रहे थे और भारतीय थे। दूसरा वो जाके ख़त्म कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें अब जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। दूसरी आपको बता दें, जब उन लोगों की अरेस्टिंग हुई, जो कंपनी का मालिक था, उस कंपनी के मालिक को छोड़ दिया गया। कंपनी का मालिक जो है वो कतर का था। संभावना यह है कि उसका हो सकता है, परंतु इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था कंपनी पे होना। परंतु वहाँ के हुकूमतों ने और इन लोगों ने मिल के, कुछ कंट्रियों के लोगों ने जानबूझ के, इधर क्या हुआ, जब हमास वाला शुरू हुआ तो जानबूझ के ये चीज़ दी गई भारत के लिए। और मोदी जी ने जो वहाँ पे इजराइल का समर्थन दे दिया, इसलिए भी कई लोगों ने, कई अलगाववादियों ने, इन सब ने प्रश्रय दे दिया। और ताज्जुब की बात बता रहे हैं, INDI गठबंधन के लोगों को इसकी चिंता नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। लोग सऊदी अरबिया गए, अभी कई जगह गए, दुबई गए, कांग्रेस के कई नेता गए, INDI गठबंधन के लोग गए, तमाम इनके बड़े नेता गए, यूरोप वगैरह, वहाँ पे ये मामला नहीं उठाया। अगर तारीफ तब थे जब INDI गठबंधन का कोई बड़ा नेता जा कर के उन लोगों से मिलता, कतर सरकार से कहता, ये सब नहीं। उल्टा क्या हुआ सुन लीजिए। उल्टा ये हुआ कि दिल्ली के तमाम लीडर्स ने, INDI गठबंधन के लीडर ने, आप पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर ने, जो माइनॉरिटी बोर्ड का, उसने कहा कि कतर ने ठीक किया, भारतीयों के लिए बहुत उल्टा सीधा कहा। उन भारतीयों को कॉपरेट नहीं किया INDI गठबंधन के काफ़ी लोगों ने। यहीं दिल्ली पे एक तथाकथित माइनॉरिटीज़ बोर्ड का कमेटी से अटैच रहा, वहाँ यहाँ का मुस्लिम लीडर्स, उसने ऐसा उन लोगों के खिलाफ बोला, भारतीयों के खिलाफ, कि ये लोग वो कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी। ये देश का दुर्भाग्य है। हालांकि तमाम मुस्लिम लीडरों ने उस व्यक्ति की क्रिटिसाइज की जो आपका लीडर है। अब आपको बता दें, भारतीय राजदूत ने इस पर बहुत प्रयास किया। अरदम बागची ने, ख़ास तौर से मोदी जी ने डायरेक्ट इंटर लिया। और ये जीत जो है वास्तव में डोभाल जी की, जयशंकर जी की, इन सब लोगों ने मिल करके, उनके परिवार से मिला। जब ये अदालत में गए तो भी उनका परिवार साथ में था, इनके अफसर साथ में थे, भारतीय राजदूत के प्रतिनिधि अरगिम बागची। मतलब इतना अच्छा माहौल हो गया, जो लग रहा था कि डेथ सेंटेंस हो गए, ये किसी भी वक्त इनको फांसी हो जाएगी, वो सब बच गया। इससे पता चलता है कि कूटनीतिक जीत और भारत में कितनी दम है, भारत की कितनी बात है कि उस मुल्क ने अपने कानून को बदल करके भारतीयों को एक राहत दी। और भारत को कुल मिला करके जो नेवी में के भारतीय गए थे वो सभी बच गए और राहत मिली। मौत की सज़ा खत्म हो गई। अब जो छोटी मोटी सज़ाएं वो अपने आगे चल करके, इसके पहले जो तारीख पड़ी थी 23 अगस्त पड़ी थी, 30 अगस्त पड़ी गई थी और अक्टूबर को इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी।
अक्टूबर को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद तारीख पड़ी और अब नेक्स्ट तारीख जो है, मगर ये मामले इतने गोपनीय हैं भारत सरकार और कतर के बीच में, वो साझा हुए, जबकि और किसी कंट्री से उन लोगों ने कभी भी साझा नहीं किए। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।